ये भाई तो मतलब कि किसान को डरना नहीं चाहिए भाई, डरेंगे तो वहीं रहेंगे ना। जी जी। हम भी पहले डर रहे थे प्रताप जी। जी जी। जब मैंने पापा को बताया, पापा बोल रहे कि भाई इसमें हो जाएगा क्या। जी जी। खेत तो खाली है। सही कह रहे। मैं कहा पापा 2 बीघे मुझे दे दो। हाँ जी। ठेके पे ही दे दो। हाँ। अगर नहीं कुछ हुआ सोच लो, किसी वैसे खाली रहेगा खेत, बरसात होगी नुकसान होगा। किसान साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दक्षजोत फार्मिंग में स्वागत है। भाइयों, जो आज की वीडियो है बहुत खास होने वाली है। आज हम जो आए हुए हैं, अपना बिडवी गांव है, सहारनपुर ज़िले में पड़ता है। और एक बहुत ही प्रगतिशील किसान, मतलब कि जागरूक, इतने एडवांस किसान है जो 8 फुट की दूरी पे गन्ना लगा रहे हैं। आप देख ही रहे हो, और गन्ने की ग्रोथ देख लो आप, कितना ज़बरदस्त है। आपको सब दिखाएंगे और सारी जानकारी देंगे। और 8 फुट पे भी ये गन्ना उतना ही निकाल लें जितना आमतौर पर किसान भाई 30 इंची पे या 42 इंची पे जो बुआई करते हैं। और ये साथ में इसमें बड़े ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, जिसमें इनमें किसी भी छोटे यंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने जो बड़ा ट्रैक्टर है उसी से सारा काम हो जाता है। तो गन्ने की फूट वगैरह सब आपको दिखाएंगे। गन्ने में देखो कितना बढ़िया जमाव है और फुटाव है। और इसकी सारी जानकारी लेंगे, कब की ये बुआई है और कब ये गेहूँ बोए हैं। गेहूँ भी देखो पूरे लाइन से बोए हुए हैं भाइयों। तो इसकी सारी जानकारी किसान भाई से लेंगे। तो चलते हैं किसान भाई के पास। कौन सी ये वैरायटी है गन्ने की और कौन सी गेहूं की वैरायटी बोई है। तो ये मॉडल इतना ज़बरदस्त लगा मैं, ये छोटे किसान के लिए सबसे बेस्ट मॉडल है। ना तो छोटे ट्रैक्टर की ज़रूरत है, ना किसी बड़े यंत्र की ज़रूरत है। तो किसान भाई के पास चलते हैं पहले। तो भाई जी पहले तो अपना परिचय दे दो थोड़ा सा। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं मोहित कुमार, ग्राम बिडवी, जिला सहारनपुर। ठीक है, तो नमस्कार, सत श्री अकाल भाई जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले तो स्वागत है आपका प्रताप सिंह जी, और सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। जी जी, बहुत बढ़िया जी। जी प्रताप। तो भाई जी हमने आपका ये मॉडल देखा, जो ये आपका गन्ना हम देख रहे हैं। जी जी। मतलब कि ये विधि तो बहुत ही जबरदस्त है। इसमें तो आपको छोटे ट्रैक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, छोटे ट्रैक्टर की जरूरत ही नहीं है। और हाँ सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हम परंपरागत तरीके से खेती करते हैं। जी जी जी। जिसमें ये था कि 2.5 फुट पे हम गन्ना बुआई करते थे, और बस वही हमारे आय का स्रोत था। और सबसे मेन बात ये है कि जैसे जैसे खर्चे बढ़ते जा रहे और किसान की आय तो डाउन ही हुई है। जी जी जी। तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे एक दिन, मैं और पापा। हालांकि पापा ने ही सपोर्ट किया। जी जी। तो पापा कह रहे थे भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो कैसे आय कैसे बढ़ाई जाए। जी जी। तो मैं कहा पापा तरीका तो है, अगर आप सपोर्ट करो कि आप आगे चलो, पीछे हम हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो भाई हमने ऐसा किया कि पापा संसाधन तो पूरे हैं नहीं, और कि भाई क्या किया जाए। मगर चलो दूरी बढ़ाते हैं अपने खेत की, और जो अपने पास है उन्हीं से कुछ करके देखते हैं। जी जी जी। तो हमने फिर अपना जो सादा लेजर था 2.5 फुट वाला, जी जी बिल्कुल, उसी से हमने पहले इसमें लाइन बनाई। और ये जो आप गन्ना देख रहे हैं, ये 4 सितंबर की बुआई है। जी जी। तो फिर हमने जो इसमें इंटर क्रॉप लगाया, वो लगाए थे हमने आलू। अच्छा जी, आलू की फसल ली। हाँ, मतलब कि सितंबर में ही। जी जी, सितंबर में मैंने बुआई कर दी थी। ठीक है जी। और उस समय जो किस्म लगाई थी इसमें आलू की, वो थी पुखराज। जी जी। तो प्रताप सिंह जी थोड़ा ये था कि अर्ली लगाने का आलू का, कि भाई जैसे मार्केट में अगर हम सबके साथ जाएंगे तो रेट एक बहुत ही सामान्य मिलेगा हमें। बिल्कुल सही कह रहे हो। और तब हमने इसकी हार्वेस्टिंग की आलू की। हालांकि उस टाइम बरसात बहुत ज़्यादा हुई, इधर मैं पानी लगाया, उधर बरसात शुरू हुई 8 दिन। फिर भी इतना जर्मिनेशन हो गया था उसमें कि जो मेरी लागत है, मेहनत है, वो मुझे मिल गई। और जो और वैसे कितना खेत आपका ये मेरा 4 बीघे का है, जिसमें आलू थे। 2 बीघे के उसमें मूली और गाजर थी। अच्छा, आलू कितना था उस टाइम? उस टाइम 4 बीघे। 4 बीघे में सब में आलू लगाया था। हाँ हाँ। तो लगभग कितने गट्टे हो गए थे आलू के आपके? फिर भी जैसे जो मार्केट लेके गए थे, तो हम लेके गए थे 25-30 गट्टे। अच्छा, 25-30 गट्टे। हाँ, और क्योंकि गांव से हैं तो किसान ऐसा ही होता है कि भाई जो अपने रिश्ते नाते हैं तो उनमें भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मान लो 30-40 गट्टे आपके निकल चुके थे। कुछ मतलब की रिश्तेदारी में या खा पी लिए। सब घर पे भी रखा। तो वो थोड़ा बारिश के कारण नुकसान ना भाइयों गन्ने में। नहीं तो आलू तो इनका लगभग ये मान के चलो रहा था ना भाई, तो शायद ही मैं तो ये सोच लेता कि नहीं भाई, आलू से बढ़िया कोई फसल ही नहीं। 1250 तो शायद 1 बीघे में 25 गट्टे निकल जाना शायद। आराम से 25 क्या जाना, 40 निकल जा शायद। हाँ हाँ, फिर भी जैसे इंटर क्रॉप है तो 25 भी बहुत है। नहीं, और जैसे ज्यादा निकलते वो आपका बारिश के कारण खराब हो गया। बारिश का तो ऐसा हुआ भाई कि मैं पानी निकाल के लगा के बाहर निकला, और बारिश होगी फिर। 8 दिन तो बारिश में तो खराब हो जाएगा। अब की बार कुछ ज्यादा ही हुई, धान की फसल भी खराब हुई है। जी जी जी। तो फिर भी मुझे 1250 रुपए गट्टा जी
और जो सबसे मेरा लास्ट गट्टा बिका वो 750 और 600, इससे कम तो बिल्कुल बिका ही नहीं। और उसके बाद क्या बोया जी फिर इसमें? उसके बाद हमने जो है अपना ट्रैक्टर 7 फुटा रूटर इसमें निकलवाया जी जी। 2 बार। एक बार मैंने अपने ट्रैक्टर से टिलर निकाला, अच्छा जी। और फिर इसको समतल करा के फिर मैंने सीडर से इसमें बुआई कर दी PBW 0222 की। अच्छा, गेहूं बो दिया आपने? हाँ, 22 सितंबर को गेहूं बुआ था। और अब आप देख ही रहे हैं कि हाँ, ये तो देख रहे हैं बहुत जबरदस्त और लाइन से बो रखा है। जी बिल्कुल, सीडर से तो लाइन से ही रहेगा। जी जी। और जो अगर हम सीडर से बुआई करेंगे तो वो वैसे छिड़काव विधि के द्वारा करते हैं, उसमें बहुत अंतर है। अगर छिड़काव विधि से करे कहीं ना कहीं एवरेज पे भी उसका फर्क पड़ता है। छिड़काव विधि में ये भी कहते हैं गिरने की समस्या ज्यादा है और बीज भी ज्यादा लगता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक और फायदा है ज्यादातर, मतलब कि जैसे खरपतवार नाशक की दवाई करते हैं किसान भाई, उसमें मतलब कि छिड़काव विधि वो जो लाइन बाय लाइन बोई हुई है गेहूं, इसमें हम हल्की मतलब कि निराई गुड़ाई कर सकते हैं अगर करना चाहे। मैं तो प्रताप जी, मैं तो हर्बिसाइड के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जी जी। मैं कभी अपने खेत में हर्बिसाइड यूज नहीं करता। तो इसमें जैसे गेहूं बो रखे इसमें खरपतवार उगेगा, बिल्कुल उसके लिए उगेगा। कैसे निराई गुड़ाई करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए मैंने एक छोटा सा बनाया है, आप देख लीजिए। जी जी जी। ये गैप कितना है जी, बहुत बढ़िया गैप है जी। देखिए आप, देख लो किसान भाइयों, से ना ये बोल सकते हैं लगभग कि 1 बुलंद का गैप है। हाँ, 8 इंच का गैप होगा लगभग। हाँ, और जो खरपतवार होगा मेनली उसको जहाँ जितना स्पेस मिलेगा जी जी, वो वहीं पे खरपतवार होगा, जैसे यहाँ। जी जी बिल्कुल। और इसकी निराई के लिए भी मैंने एक छोटा सा यंत्र बना रहा हूँ। अच्छा जी। क्योंकि हर्बिसाइड तो यूज नहीं करना है। जी जी बिल्कुल। अगर मैं हर्बिसाइड यूज करूंगा तो जो आगे की मेरी इंटरक्रॉप होगी वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान देती है। बिल्कुल सही जी। भले ही 100% न दे, फिर भी 40-45% वो उसको नुकसान देती है। जी जी, बहुत उसके लिए मैंने एक तो अपना खुद की भी नौकरी लगाई है जी जी, खेत में ही। ये है कि 3 घंटे मुझे खेत को देने हैं। बहुत बढ़िया जी। भले ही अगर मुझे कहीं भी जाना है तो भले मुझे 5 बजे आना पड़ो, तो मैं खेत को 3 घंटे देने ही देने हैं। जी जी। भले ही 1.5 घंटा उस टाइम, 1.5 घंटा उस टाइम। अगर आप खेत को परमानेंट 3 घंटे दोगे तो मैं गारंटेड ये बोल सकता हूँ कि आफ्टर 20 डेज आपको अपने खेत में ये नहीं मिलेगा कि भाई मैं अब क्या करूँ। जी जी। और जो सबसे बड़ी समस्या है प्रताप भाई, जी जी, वो आज के टाइम में है लेबर की। आप ये जो खेत देख रहे हैं जी, इसमें हम 2 लोग थे, मैं और पापा जी। एक दिन पहले हमने इसकी कटाई की बीज की जी, और लाइन बना दी। दूसरे दिन हमने इसकी बुआई कर दी थी। लेबर का खर्चा इसमें हमने दिया ही नहीं। मतलब कि ये आपने 1 आंख का पेंडा बोया था गन्ने में या 2 आंख का? जो आप देख रहे हैं ये तो 2 आंख की बुआई है। अच्छा जी। और कौन सा बीज है ये है 0239। अच्छा, मतलब कि जो 38 के साथ में आया था, जिसको 38 का भाई भी बोलते हैं। जी 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 जी, जी, जी। गन्ना मैंने प्रताप जी इसलिए लगाया है क्योंकि गन्ना इस फसल का इंश्योरेंस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आलू खराब हुआ, जी जी, मतलब उतनी उत्पादन नहीं मिले जितना सोचा था, उसके बाद गेहूं लगाया। जी भाई जी। प्रकृति का कोई नहीं बोल सकता कि आगे क्या हो जी हाँ, प्रकृति के मौसम के ऊपर होता है सारा और कुछ। गन्ना जो है, गन्ने को हम ये बोलते हैं राजा फसल बोलते हैं। जी हाँ, ये इसको इसका इंश्योरेंस बोल लो। बिल्कुल सही जी। तो गन्ना तो फिर भी उतना ही निकलेगा, लगभग 55-60 तो आराम से निकल 60 के ऊपर जाएगा। अच्छा जी। 60 के अबव ही जाना है इसको। जी, ये तो बिल्कुल जाएगा। सोचिए आपका तो 80 मान के चल लो आप जी। तो जी बहुत बढ़िया लगा जी आपका ये मॉडल। हमें तो छोटा किसान जैसे, मतलब कि सबसे बड़ी, हम तो भाई छोटे किसान के लिए ऐसी वीडियो बनाना चाह रहे हैं। जैसे आपने मॉडल, ही बहुत बढ़िया मॉडल लगा। छोटा किसान को अगर बोले ना टंच पे खेती कर लो, तो कहते हैं छोटा ट्रैक्टर 8-10 लाख के अंतर है। अब छोटा किसान 8-10 लाख के अंतर बना लगा तो वो कहाँ से बना लगा? इतना तो उसका गन्ना ही नहीं होता बेचारे का। 3 साल में गन्ना नहीं होने का, इतने का अंतर बना लगा तो कर्जे में आ जाएगा। वो तो और पहले ही कर्जे में है। तो उसके लिए सबसे अच्छा मॉडल है कि अपने बड़े ट्रैक्टर से जो यंत्र है उन्हीं से काम कर लो। हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ी दूरी और बढ़ा लो, इसमें अपने साथ में और फसल भी कर सके। हाँ हाँ। अब कुछ सब्जी की खेती नहीं करना चाहते तो है। और प्रताप जी, आप सभी को पता है, आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, कि यह है कि गन्ने का पैसा आज हम गन्ना डालेंगे जी जी, तो नेक्स्ट ईयर इन्हीं दिनों पैसा आएगा। बिल्कुल जी। तो गन्ने की फसल तो 2 साल की होगी जी। जी, बीज का खर्चा कैसे चलेगा? किसान जाएगा कहाँ? हाँ, तो उसके लिए ये मॉडल सोचा था कि भाई आय होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह। और नेक्स्ट ईयर तो ऐसा होगा कि ऐसा सोच रखा है कि भाई खेत से पर डे पैसे लेने हैं। बहुत बढ़िया जी। मतलब जो भी फसल मार्केट में आए उससे पहले अपनी पहुंच जाए और उसको लगाएंगे। आपको आगे भी आप आमंत्रित हैं। जी जी। हमें तो यह है कि भाई कर भला तो हो भला। बिल्कुल। और जैसे अगर हमको अच्छा लगा, हमको इससे लाभ हुआ, तो बहुत से किसान भाइयों को इसका लाभ बिल्कुल होगा, निश्चित होने वाला है। जी जी। जी प्रताप जी। तो भाई जी एक और बात बताओ आप। जी प्रताप जी, आपने सितंबर में लास्ट में बुआई की थी इसकी शुरू में ही? भाई 4 सितंबर की इसकी बुआई है। अच्छा, सीधा पेंडा घेर के। हाँ हाँ। तो इसमें जैसे बुआई में क्या क्या खाद आपने लगाए
और बुआई के बाद अब तक कितनी डोज इसमें खाद की कब कब लगाई आपने? जी जी, बुआई का जो बुआई के टाइम रहा भाई प्रताप जी, जैसे मैंने खेत तैयार किया जी जी 8 दिन पहले, मतलब बुआई से 8 दिन पहले, तो उसके लिए मैंने इसका अच्छे से जुताई करके इसका एक पलेवा किया। ठीक है जी। तो जैसे जुताई करके मैं निपटा, पलेवा का टाइम था, तो उस टाइम मैंने इसमें ट्राइकोडर्मा, ठीक है, सुडोमोनास और उससे इसको ट्रीट किया है। बीज को नहीं, खेत को ही। अच्छा, खेत में डाल दिया हो? हाँ, गोबर की खाद में मिला के? हाँ, नहीं ऐसे ही छिड़काव कर दिया था उसका। ट्राइकोडर्मा का भी? हाँ हाँ, ठीक है जी, ठीक है। उससे ये है कि भूमि शोधन हो गया था मेरा। ठीक है, वो तो बहुत आगे बढ़िया। जो अगली फसल है उसमें कहीं ना कहीं फंगस लगने का खतरा। हाँ, ट्राइकोडर्मा तो फंगस को नहीं आने देता। बहुत ही कम चांसेज हैं। फिर उसके बाद जैसे ही बुआई की, पहले बीज की कटाई की। जी जी। एक ये जो अपने देसी भाषा में बोल देते हैं, जो अपने खाल है, उसको नाक का एक बड़ा सा लगा दिया, पानी भर गया। हाँ जी, हाँ। उसमें थायोथोक्साम, जी जी, बावस्टीन, ये मैंने उसमें डाली थी, फंगस और कीटनाशक। और उसमें मतलब जो बीज इस ये बुआई की है, तो उसको ट्रीट किया था 15-20 मिनट, उसमें मैंने उसको रखा था। जी जी। क्योंकि हमने खेत तैयार कर दिया, लाइन बना दी, आलू की बुआई कर दी, तो बस फिर उसमें निकाल के मैं और पापा अपना लगाते रहे। अच्छा जी। तो लेबर का तो हमने इसमें कुछ नहीं दिया। जी जी, बहुत बढ़िया जी। जी, और जो उसको खाद गेरने का तरीका है वो है ये, मैं कभी भी ऐसा नहीं कि भाई मार्केट गया वहाँ से ले आया, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट, DAP, यूरिया, तो इसको कभी भी ऐसे नहीं देता कि डायरेक्ट लाया और बुआई कर दी। जी जी। क्योंकि भाई खेत की हेल्थ का तो आप अलग तरीका रखते हो, मतलब कि गोबर की खाद में मिला के? जी, खेत तो भाइयों उसकी भी एक वीडियो अलग से आपको बनाएंगे। जैसे यूरिया या डाई जो भी डालते हैं, उसका इनका अलग ही तरीका है, बहुत बेस्ट तरीका। अगर उस तरीके से किसान खेत में अपने डाई को और यूरिया को डालेगा तो उसका डबल लाभ मिलेगा, और उसकी जो रासायनिक प्रक्रिया है, हाँ, बिल्कुल, वो भी लगभग खत्म सी हो जाती है, कम हो जाती है। जी जी। अगर हम खेत की हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो खेत हमारा कैसे ध्यान रखें? जी जी, मतलब कि खेत को नुकसान भी नहीं होगा और हमारी पैदावार भी भरपूर मिलेगी। जैसे DAP का गट्टा डालेंगे तो वो लगभग 25% काम करेगा। मतलब कि आप DAP को सीधा डायरेक्ट नहीं डालते खेत में, जैसे आम किसान डाल देता है? नहीं नहीं भाई, मैं पहले 8 दिन पहले एक अपना ये देसी खाद, जी जी, उसका दिखाना आपने आज तो ला रखा है खेत में? जी बिल्कुल, आज उसी की तैयारी है। अभी मैं इसको जो कल इसको पानी देना है गेहूं को, जी जी, तो उसी की तैयारी गेहूं का और इसका साथ में ही बनाया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। जी, तो जी बहुत बढ़िया मॉडल लगा भाई जी, आपने इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा, भाइयों हमें इस मॉडल पे आना पड़ेगा। जो हम 30 इंची पे या 42 इंची पे गन्ना बो रहे हैं, बीच में कुछ फसल नहीं ले रहे, उससे भाइयों हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है ज़्यादा, क्योंकि गन्ने का पेमेंट नहीं आता टाइम से, और फिर गन्ने में रोग भी ज़्यादा है, और गन्ने में इतनी मेहनत, लेबर भी ज़्यादा खर्चा है। तो हमें ऐसे मॉडल अपनाने पड़ेंगे जिनसे किसान की आमदनी दोगुनी हो, क्योंकि सरकार के भरोसे बैठे रहोगे तो सरकार तो भाई कहती है कि जैविक खेती करो या वो करो, पर वो साथ नहीं देती। साथ तो हमें खुद अपना देना पड़ेगा, किसान भाइयों को मिलके चलना पड़ेगा, और किसान भाइयों को बदलाव लाने पड़ेंगे, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो भाइयों वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, जानकारी जरूर अच्छी लगी तो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वीडियो किसी किसान भाई के काम आ सके। तो भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो नमस्कार भाई।